आपको पता है कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बने? क्या आपको मालूम है कि इसकी तैयारी करने के लिए, इसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर नहीं मालूम तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। गाइज, इस बढ़ती सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कारण डेटा वैज्ञानिक की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप डेटा वैज्ञानिक, डेटा साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं या बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में डेटा साइंटिस्ट सीए और इंजीनियरों की तुलना में बहुत अधिक कमा रहे हैं। और यही वजह है कि एक मैगजीन ने इन्हें 21वीं सदी की सबसे अच्छी नौकरी कहा है। अगर आप डेटा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइज, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डाटा। गाइज, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कह सकते हैं। डेटा जो किसी कागज़ पर लिखे हुए नंबर या फिर शब्द हो सकते हैं। डेटा की अलग अलग डेफिनीशन हो सकती है, लेकिन मतलब एक ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेमोरी में डेटा फ़ोटो, वीडियो, गाने, सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि हो सकते हैं। या डेटा ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर संग्रहित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एडवेंचर पसंद करता है तो वह गूगल पर एडवेंचर खोजता है, और यदि कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी पसंद करता है तो वह गूगल पर टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें खोजता है, और यदि कोई खेल पसंद करता है तो वह खेल से संबंधित चीज़ों की खोज करता है। यहाँ चीज़ों को खोजना मतलब डेटा खोजना है। ओके, तो गाइस, उसके बाद जानते हैं डेटा विज्ञान क्या है। आखिर क्या है, व्हाट इज डेटा साइंस। तो गाइस, डेटा साइंस डेटा का विश्लेषण करके उनसे जानकारी निकालने का विज्ञान है, जो कंप्यूटर विज्ञान का एक हिस्सा है। डेटा विज्ञान स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि जैसे कई क्षेत्रों में सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करता है। बड़े डेटा के लिए काम करने वाले तरीके सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में भी विशेष महत्व रखते हैं। मशीन लर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक इस शाखा के विकास ने इस क्षेत्र के विकास को नया प्रोत्साहन और महत्व दिया है। गाइज, डाटा वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक स्किल्स फॉर डाटा साइंटिस्ट। गाइज, डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, बिजनेस अफेयर मैथ्स से डिग्री या डिप्लोमा तथा आपको स्टैटिक्स, मॉडलिंग एंड फिजिबिलिटी का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको पाइथन, जावा, आर जो सॉस करके होता है, SAAS जैसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ग्लोबल बिजनेस के साथ काम करते भी आना चाहिए। इसके अलावा कुछ निम्नलिखित स्किल हैं जो आपको डेटा वैज्ञानिक, डाटा साइंटिस्ट बनने से पहले सीखना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको डाटा साइंटिस्ट बनने से पहले सीखनी चाहिए, जैसे हो गया प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स हो गया, डाटा विजुअलाइजेशन हो गया, डाटा रेंडरिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, लाइनर अलजेब्रा हो गया, और उसके बाद सॉफ्टवेयर। डेटा वैज्ञानिक कैसे बने, हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट। दोस्तों, डेटा वैज्ञानिक बनने के लिए कोई सेपरेट कोर्स नहीं है जिसका अध्ययन करने के बाद आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। हालांकि कुछ कोर्स डेटा साइंस क्षेत्र में जाने और करियर बनाने के लिए उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन करने के बाद इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव प्राप्त करने के बाद आप डेटा वैज्ञानिक बन सकते हैं। कोर्स फॉर डाटा साइंटिस्ट PGDM, जिसके अंदर आता है रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। PG प्रोग्राम डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिग डाटा हो गया इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें आपका होता है मैनेजमेंट बिग डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जिसमें होता है आपका बिग डाटा एंड विजुअल एनालिटिक्स। MBA डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस। MSc होता है किससे, बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स। एक होता है PGDVA, जिसको बोलते हैं डाटा साइंस। इसके अंदर ये होता है डाटा साइंस का। फिर उसके बाद होता है BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, से भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि चलो हम तो डाटा साइंस बन गए, डाटा साइंटिस्ट बन गए, तो जॉब कैसे खोजें, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन डाटा साइंटिस्ट। ओके गाइज, डेटा वैज्ञानिक की ज़रूरत आज हर बड़ी कंपनी में है और यह भविष्य की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक हो सकती है। इसलिए अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए जितने भी मैंने पहले कोर्स आपको बताए हैं, उन सभी कोर्सों को आप पूरा करने के बाद इस क्षेत्र से संबंधित नौकरियों की तलाश करें।
कई कंपनियां इसके लिए विज्ञापन करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जिसके अनुसार आप इस क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आता है कि इसमें इंक्रीज एक्सपीरियंस का मतलब क्या अनुभव होता है, अनुभव बढ़ाने का मतलब इसमें क्या होता है। गाइस, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती है तो हाँ, अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करें उस कंपनी से, और अपने सीनियर से जितना हो सके उतना नॉलेज बटोर लें। यही नॉलेज या अनुभव आपको आगे चलकर एक डाटा वैज्ञानिक बनाएगा। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्न बेसिक। शुरुआत बेसिक से करें। कोई भी चीज़ होती है, अगर किसी भी घर का भी नींव डलती है तो नींव नीचे से ही डलती है, पिलर से ही बनती है। तो उसी तरह यदि आप इस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान या अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो बेसिक से शुरुआत करें, क्योंकि बेसिक से ही आप इस क्षेत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आप सीधे एडवांस स्तर को समझना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेटा वैज्ञानिक बनने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन आपका अधिकतर रहता है। गाइज, एक अच्छा डेटा वैज्ञानिक, डाटा साइंटिस्ट बनना आपके काम, आपके अनुभव और आपके समर्पण पर निर्भर है। अगर आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है तो आप सीधे डेटा वैज्ञानिक नहीं बन सकते। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रेजुएशन के बाद 3 से 4 साल में एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बना जा सकता है, लेकिन यही भी आपके अनुभव और काम समर्पण पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है इस फील्ड से संबंधित रुचि होनी चाहिए। गाइज, यदि आप एक अच्छा डाटा वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो आपको डेटा साइंस में रुचि होनी चाहिए। नहीं तो आपको दे दिया जाए मैथ्स और आपको समझ में आता है हिस्ट्री, आप मैथ में इंटरेस्ट ना रखते हो तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अगर हिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हो तो मैथ पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, किसी तरह निकाल लोगे। उसी तरह यदि आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको डेटा वैज्ञानिक बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ बड़ी कंपनियां जो डाटा वैज्ञानिकों को नियुक्त करती हैं, जिसके अंदर आप जॉब पा सकते हो और जॉब कर सकते हो। तो उसमें हो गया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, रेडिट, अमेजॉन, डेल, फेसबुक, उबर, याहू, IBM और डेल। ये सारी जो कंपनियां हैं वो डाटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं और उन्हें जॉब देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जॉब रोल इन डाटा साइंस। तो इसमें क्या जॉब रोल होता है, कौन सी नौकरी की भूमिका होती है। तो गाइस, जिसमें आपका डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट, इन सब की जॉब आपको मिल सकती है। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छा से कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता लगे कि मैं आप सबके कमेंट को रीड करता हूँ। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल।